इमेजिन करो कि तुम बहुत छोटे में डब्बे वाले टीवी में कुछ देख रहे हैं, फिर उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला शो चालू हो गया और आज उसमें तुम्हें जानवरों की रेयर स्पेशीज की नॉलेज दी जाएगी और फिर उन्हीं जानवरों के बीच तुम्हें एक स्पेशीज दिखा दी जाए जो इंसानों को ब्रेन वॉश करके उनकी बॉडी अपने कंट्रोल में कर लेती है। तो ये है एनालॉग हॉरर की एसेंस। एनालॉग हॉरर जानरा एक तरीके से आज के इंटरनेट की देन है, पर मैंने अभी बताया कि तुम डब्बे वाले सीआरटी टीवी में देख रहे थे, तो यही एनालॉग हॉरर का बेसिक ट्रोप है कह दो। इसमें उस ओल्ड एरा के स्टाइल में वीडियो बनाई जाएगी जब ये डिजिटल एज नहीं आया था और लोग एनालॉग मशीन्स का यूज करके फुटेज बनाते थे। वीसीआर वगैरह के वीडियोस इमेजिन कर लो। तो ये डिजिटल एज में एडिटिंग की मदद से उस ओल्ड एनालॉग स्टाइल को रेप्लिकेट करके हॉरर क्रिएट करना, ये है एनालॉग हॉरर। ये जानरा बहुत रिसेंटली पॉपुलर हुआ है क्योंकि इंटरनेट। दूसरी चीज एनालॉग हॉरर में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है कि इसमें एक्टर्स नहीं मौजूद रहते हैं। हॉरर इसमें कैरेक्टर्स की तरफ टारगेट करने की जगह व्यूअर्स पे टारगेट होता है। जैसे कोई पुराने जमाने की कैसेट तुम्हारे दादा परदादा के घर में सड़ रही हो, तुमने उसे पुराने टेप प्लेयर में बजाया और फिर गानों को सुनते सुनते बीच में किसी कल्ट का मंत्र चलने लगे। एनालॉग हॉरर इसी फीलिंग को टारगेट करता है। तो तुम लोगों का मुझे नहीं पता, पर रिसर्च करने के बाद और क्रिएटिव एनालॉग हॉरर वीडियोस देखने के बाद मेरा दिमाग बिल्कुल हैरान था कि ये जानरा मैंने इतने सालों तक एक्सप्लोर क्यों नहीं किया। लाइक ये लो फिडेलिटी वीडियोस बनाने में कोई महंगे कैमरा वगैरह की नीड नहीं है। तुम्हें एक धाकड़ स्टोरी चाहिए जिसे तुम इस स्टाइल में पुल ऑफ कर सको और ऑब्वियसली एडिटिंग, फिर क्रिएटिवनेस की इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे सामने खुल जाएंगी। इंटरनेट में जब ये जानरा फैलने लगा था, हर कोई इसके अंदर एक्सपेरिमेंट करे जा रहा था और बेस्ट बात यही है यूट्यूब वीडियोस बनाने में कोई एंट्री बैरियर नहीं है। वो एक रस्टीनेस, जैंकीनेस तुम्हें दिखेगी वीडियोस में, और हम सब जानते हैं कि हॉरर और जैंकीनेस एक दूसरे से गले मिल के चलते हैं। तो अपने आप इस जानरा के एस्थेटिक्स ही वही है कि जितना जैंक फुटेज होगा उतना ज्यादा फील आएगा वीडियोस से। मैंने अभी जब इस जानरा में घुसने की कोशिश की थी तो मुझे इसका मजा बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। सबसे पहले हर एक नूब की तरह मैंने ये सर्च किया कि शुरू किससे करें और 2-3 सजेशन मिले, लोकल 58, द मैंडेला कैटलॉग और जेमिनाई होम एंटरटेनमेंट। लोकल 58 का आइडिया ये था कि एक टीवी ब्रॉडकास्ट चैनल है लोकल 58, जिसमें पहले नॉर्मली शोज चलते हैं पर बीच बीच में वो चैनल हाईजैक्ट हो जाता है और उसमें फिर अजीबोगरीब चीजें दिखाई जाने लगती है। तो मुझे ये आइडिया काफी ज्यादा बढ़िया लगा। लाइक सोचो ऐसा हो जाए कि तुम छोटे में टीवी में स्पॉन्ज बॉब देख रहे हो और वो चैनल हाईजैक हो जाए और उसमें हॉलोकॉस्ट दिखाने लगे। मैं तो रो रो के चड्डी में मूतने के साथ हक भी देता। तो मैंने जितने एपिसोड्स देखे उसमें ऐसा था कि शुरू में लोकल 58 चैनल नॉर्मली चलता है, फिर हाईजैक होकर नई फुटेज चलने लगती है। तो एक का आइडिया मुझे काफी क्लेवर लगा। लाइक उसमें फर्स्ट पर्सन में गाड़ी चलते दिखाते हैं और जीपीएस चल रहा होता है जो बता रहा होता है कि डेस्टिनेशन से इतनी दूरी पे है। जीपीएस धीमे धीमे करके गाड़ी को डेस्टिनेशन में पहुंचा देता है। फिर डेस्टिनेशन में पहुंच के गाड़ी में बैठा इंसान हेडलाइट्स को ऑफ कर देता है और फिर भयंकर आवाजें होने लगती है और शायद कोई एंटिटी वहां हमला कर देता है उस पर। गाड़ी वाला भागता है वहाँ से। हम लोगों को एंटिटी दिखाते नहीं है, पर हॉरर ऐसे क्रिएट करते हैं कि उस लोकेशन से दूर जाने पे जीपीएस हम लोगों को पहले बताता है कि हम लोग डेस्टिनेशन से दूर जा रहे हैं। लाइक 10 फीट दूर हो गया, 20 हो गया है, 30 हो गया है। उसके बाद धीमे धीमे दूरी घटती जाती है, 30 से 20, 20 से 10। तो ये इतना क्लेवर वे था बिना दिखाए बताने का कि भाई जो कुछ भी था उसने भाई को कैच कर लिया है। मुझे काफ़ी बढ़िया लगा ये आइडिया। ऐसे ही लोकल 58 के सारे आइडियाज़ मुझे बहुत सही से लगे, पर फिर भी मैं उस वीडियो को एंजॉय नहीं कर पा रहा था। उसे देख के मुझे पेपर में क्रिएटिव महसूस हो रहा था, पर मुझे टू द फेस हॉरर के अलावा और ज्यादा कुछ फील नहीं हुआ। मुझे अब ऐसा फील हुआ कि आई लाइक द आइडिया ऑफ एनालॉग हॉरर, लेकिन अगर मैं बैठ के इसे देखूंगा तो मुझे नहीं लगता कि मैं एंगेज रहूंगा। फिर मैंने स्टैंड अलोन एनालॉग हॉरर पे वीडियोस देखने चालू करे। सीरीज को मैंने छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए। मुझे एक कोई वीडियो मिली थी जिसमें वही एनालॉग फुटेज स्टाइल में जापान के कुछ कल्ट को एक्सप्लेन कर रहे थे, जो कि बिजार जगह जा रही थी और आखिर में तुम्हें काला जादू सिखाने लगेगी वो। तो वहाँ भी वही है कि मुझे आइडिया पसंद आया पर मैं एंगेज नहीं हो पा रहा था। उसका एक बड़ा रीज़न ये भी है कि ये सारे वीडियो आइडियाज़ VHS डेज के हैं, जो कि बाहर के लोगों के लिए नॉस्टैल्जिक होंगे, पर हम इंडियंस छोटे में उनसे इतने ज़्यादा एक्सपोज नहीं थे। तो एक छोटा सा फैक्टर ये भी आ जाता है कि बिल्कुल सही से कल्चर ना समझ पाने का। तो मैंने फिर से एक नई सीरीज ट्राई करने का सोचा जो कि थोड़ी लंबी थी, इस आस में कि आओ घुसना है तो पूरा ही घुस जाते हैं। लेट्स सी आखिर क्या मसला है ये एनालॉग हॉरर का, और अगर इसके बाद भी पसंद नहीं आएगा तो मैं ये जानरा ड्रॉप कर दूंगा। तो इस सीरीज का नाम था जेमिनाई होम एंटरटेनमेंट। इसका आइडिया भी वही सिंपल सा था कि VHS टेप के स्टाइल में वीडियोस होंगी जिसमें एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन दिखाते हैं। तो यही जेमिनाई होम एंटरटेनमेंट नाम की कंपनी इन वीडियोस की सप्लाई करती है। तो ये है मीडियम का सेटअप। अब इस मीडियम या स्टाइल को जिस स्टोरी के लिए सेटअप किया गया है वो बताता हूँ। यही इन्फॉर्मेशन वीडियोस के चलते चलते बीच में तुम्हें आउट ऑफ नोवेयर बिल्कुल बिजार सी इन्फॉर्मेशन देने लगेंगे। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, वही जो मैंने इस वीडियो की शुरुआत में भी बताया था। तुम्हें वीडियो में मस्त जानवरों की स्पेशीज के बारे में बताते हैं। पहले 2 एनिमल बिल्कुल सिंपल से बताएंगे, कोई मुर्गा हो गया, कोई उल्लू दिखा देते हैं। फिर तीसरा एनिमल की कोई इमेज नहीं होती है और उसका नाम बताते हैं वुड क्रॉलर्स। फिर वीडियो तुम्हें इन क्रिएचर के बारे में बताएगा और हर एक इन्फॉर्मेशन अगले से ज्यादा डिस्टर्बिंग होती जाएगी। पहले बताते हैं कि बिल्कुल साइलेंटली चलते हैं इन लोग, फिर बताते हैं कि ये क्रिएचर्स अपने नेस्ट घरों के अंदर ढूंढते हैं जहाँ बड़ी फैमिलीज होती है और अगर तुम चिल्लाओगे तो तुम्हारी आवाज भी चुरा लेंगे। इसके बाद तुम्हें घर के अंदर की एक फुटेज दिखाते हैं जहाँ सडनली तुम्हें एक स्पाइडर एलियन टाइप के क्रिएचर की हल्की सी झलक दिखेगी। पर्टिकुलर सिर्फ इस सीन की वजह से मेरा इंटरेस्ट जागा कि आखिर हो क्या रहा है।
और फिर उसे बताने के लिए तुम्हें एक इंसान फुल मूवमेंट के साथ वीडियो रिकॉर्ड करता दिखाएगा। यह आदमी कैमरा उसी घर की तरफ ले जाता है तो वहाँ पूरी फैमिली इतनी वियर्डली खड़े रहते हैं जैसे वो ब्रेन वॉश्ड हो गए हो, और एक आदमी गेट के बाहर खड़े खड़े बहुत अनकैनी वे में अपने जॉ को बंद खोल रहा होता है, जैसे ह्यूमन के टॉकिंग को रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहा हो। तो वीडियो में बताता है कि दे आर फेक पीपल्स। कुल मिला के वुड क्रॉलर्स आके इंसानों की बॉडी को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। तो यहाँ इस जगह इनकी पहली वीडियो खत्म हो गई और मुझे सच में इस बार एनालॉग हॉरर फील होने लगा। मैं और देखना चाहता था कि इस सीरीज में और किस किस टाइप की स्टोरीज देखने को मिलेगी। जेमिनी होम एंटरटेनमेंट के वीडियोस का बेसिक स्ट्रक्चर 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहले तुम्हें बिल्कुल नॉर्मल सर्टेन इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और फिर धीमे धीमे नेचुरली वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल बिजार सी हो जाएगी। उसके बाद उस बिजार वाले पार्ट को इन लोग अलग से फुटेज में दिखाते हैं। ऑब्वियसली इसमें पहला पार्ट बहुत बोरिंग होता है और शुरुआत के एपिसोड्स देखने में मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रही थी। लाइक जैसे कोई मूवी देख रहे हो और हर एक सीन के बाद तुम्हें फिर से पूरा सेटअप फेस भी देखना पड़े। मेन मजा दूसरे और तीसरे पार्ट में है और जेमिनी होम एंटरटेनमेंट वालों को भी पता था, इसीलिए लेटर एपिसोड्स में दूसरे फेस में बहुत जल्दी आ जाते हैं। अभी तुम पहले एपिसोड का एक्सप्लेनेशन देकर समझ रहे होगे कि थर्ड फेस, जहाँ वीडियो में फुटेज में कुछ आउटवर्डली चीज़ दिखती है, वो है असली मीट इस सीरीज का। और आगे के एपिसोड्स में उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती जाती है। यहाँ तक भी देखो मैं काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस था इनसे, पर जो मैं अगली बात बताने जा रहा उस वजह से मैं जेमिनी होम एंटरटेनमेंट को बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट बताता हूँ एनालॉग हॉरर में घुसने का। तुम धीमे धीमे करके आगे के एपिसोड्स देखने लगोगे। अगली वीडियो में फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिलेगी, फिर अलग बिजार चीज़ों का जिक्र होगा। फिर कुछ एपिसोड्स बाद तुम्हें एहसास होगा कि दूसरी वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो फोर्थ वाली में उसकी वीडियो दिख रही है। प्रीवियस वीडियो के क्रिएचर्स का जिक्र दोबारा होने लगेगा और पिछले वीडियो में किसी एंटिटी का जिक्र हुआ था वो आगे के एपिसोड्स में तुम्हें दिखने लगेगा। पिछले एपिसोड्स में उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी तो आगे एपिसोड्स में जाकर तुम उनको एक्शन में देख पाओगे। कुल मिला के ये VHS टेप स्टाइल के इन्फॉर्मेशन वीडियो की वजह से पूरा का पूरा लोर डेवलप करे दे रहे हैं। हर अगले वीडियो के साथ वर्ल्ड बिल्डिंग होती जा रही है, तुम्हें उस वर्ल्ड में क्या हो रहा है उसका और ज्यादा अंदाजा होता जा रहा है। जैसे अगर तुम्हें दूर जंगल में लाइट्स जलते दिखे तो उनकी तरफ ना जाना, वो कुछ एलियन स्पेशीज है जिन्हें वुड क्रॉलर्स या स्किन वॉकर्स कहा जाता है, जो हंट करने के लिए ऐसे बैठे होते हैं लाइट जला के। फिर अगर तुम्हें उनकी आवाज़ सुनाई देगी तो समझ लेना कि तुम उनके कब्जे में आ चुके हो, और एक बार कब्जे में आ जाओ तो तुम्हारे अंदर एक डिसीज सा होने लगेगा, डीप रूट डिसीज, जिसकी वजह से तुम्हारे बदन के सारे मसल्स जड़ों में बदलने लगेंगे। और फिर इतना ही नहीं, मेरा फेवरेट एपिसोड है जिसमें जेमिनी होम एंटरटेनमेंट हम लोगों को बेसिक सोलर सिस्टम के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। अर्थ मार्स तक की बिल्कुल सब सही रहता है, फिर जुपिटर पहुंचते ही सारी इन्फॉर्मेशन खतरनाक होती जाती है। लाइक जुपिटर को किसी वजह से घाव हो गए, सैटर्न के रिंग एक तरीके की गेटवे है। फिर यूरेनस नेपट्टून के बाद प्लूटो दिखाने की जगह हम लोगों को एक नया प्लेनेट दिखाते हैं, आइरिस, और फिर ये होता है। इस जगह से मैं सीरीज पे सेल हो गया था। लाइक सोचो एक कॉस्मिक एंटिटी ने प्लेनेट के शेप में हमारे सोलर सिस्टम को इन्वेड कर लिया है और ये वुड क्रॉलर्स और स्किन वॉकर्स उसी प्लेनेट से आए हैं। और आगे के एपिसोड में इस आइरिस के बारे में भी बताएंगे कि कब लोगों को एहसास होने लगा था कि ऐसा कुछ हमारे सोलर सिस्टम में घूम रहा है। ये सब इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने लगा था, मेरे दिमाग के भौचक्के उड़ने लगे थे। और इस सीरीज को खत्म करने के बाद मुझे समझ आ रहा है कि ये मजा है एनालॉग हॉरर का। पूरे सीरीज में एक बार भी वो साउंड तेज होकर जंप स्केयर नहीं होंगे, कोई भी चीप मेथड नहीं है, एक भी एंटिटी तुम्हें बिल्कुल विविडली नहीं दिखेगा, सब आउट ऑफ फोकस होंगे या इतने क्रीपीली अंधेरे में छुपे होंगे कि तुम्हारे गूज बम्स बैठने का नाम ना ले। एक एपिसोड में दिखाते हैं कि स्किन वॉकर्स घर में घुसे होते हैं तो घर के एटिक से लोगों की आवाज आ रही होती है और डार्क कॉर्नर्स में तुम्हें स्किन वॉकर्स की हल्की सी झलक दिखती है। मेरा सबसे फेवरेट एस्पेक्ट एनालॉग हॉरर सीरीज का ये है कि पूरा वर्ल्ड बिल्ड कर देते हैं इन लोग ऐसे लूज इन्फॉर्मेशन देके। जेमिनी होम एंटरटेनमेंट की एक खास बात यह है कि इसमें इन्फॉर्मेशन देके वो साइकोलॉजिकल हॉरर भी क्रिएट होता है, पर वो थर्ड फुटेज फेस के कारण बॉडी हॉरर और कॉस्मिक हॉरर भी एक्सप्लोर होता है, जिसकी वजह से मुझे ये सीरीज काफी पसंद आई और उस वजह से एंगेजिंग फैक्टर भी बढ़ गया। तो मैं तो अब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ अगली एनालॉग हॉरर सीरीज देखने को। मैं ये देखना चाहता कि बाकी सीरीज अपनी वर्ल्ड कैसे बिल्ड करती है, क्योंकि दैट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। अगर तुम लोगों को एनालॉग हॉरर के बारे में कुछ नहीं मालूम था तो आई होप कि इस वीडियो ने कुछ भी तुमको हल्का सा इंटरेस्ट जगाया हो, जैसे मेरा अब जग गया है। और अगर तुम लोग वेटरन हो इस जानरा के तो मुझे कोई धाकड़ सी सीरीज रिकमेंड करो कमेंट में। बाकी वीडियो खत्म करने का समय आ चुका है अब। वैसे मेरा भी अब मन करने लगा है कि एक एनालॉग हॉरर सीरीज बना दूं। तो भाई लोग अब अलविदा। तुम लोग अगर चैनल में नए आए हो तो मेरी सुपर नेचुरल हॉरर पे फुल ऑन BC करते हुए गाइड को देख सकते हो, वीडियो स्क्रीन पे होगी। बाय बाय अनफट्टू और डिसफट्टू गाइस।